ओम शांति। कई बार लोगों के मन में ये संकल्प चलते हैं कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो हमारे नए कर्म बन रहे हैं या फिर वो हमारी प्रारब्ध है। तो इसका हम कैसे पता लगाएं? तो देखो, जो कर्म हम करते हैं तो कुछ कर्म तो हमारी प्रारब्ध बनते हैं और कुछ हमारे नए खाते बन जाते हैं। तो उसके लिए मान लिया जाए कोई ऐसे कर्म होते हैं कि जो अचानक हो जाते हैं। तो जब मान लिया जैसे कि कोई व्यक्ति है और हम उसको मिलने के लिए जाते हैं और उससे हम मिलते हैं और हम बैठकर अच्छे से बातें करते रहते हैं, लेकिन बातें करते करते ही कोई ना कोई जब ऐसी विचार हमारे चल जाते हैं और किसी बात में मतभेद हो जाता है और आपस में कि उस बात के ऊपर कहा सुनी भी हो जाती है और यहाँ तक बात आ जाती है कि आपस में दोनों एक दूसरे के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। तो ये जो हमारा कर्म इस समय का जो बन रहा है ये हमारा प्रारब्ध नहीं है, लेकिन ये हमारा नया कर्म बन रहा है। क्योंकि जो भी कुछ हुआ इस समय, जो हमारा आपस में जो भी मतभेद हुआ, ये लड़ाई झगड़ा हुआ और आपस में एक दूसरे के प्रति जो भी दुराचार हुआ, तो वो अचानक में जो हुआ वो हमारा, तो अचानक जो आपस में ये घटना घटी, जो लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया, तो ये ज़रूर कोई ना कोई प्रारब्ध है। इसी के स्थान पर अगर हम कोई संकल्पों को सोच विचार कर किसी कार्य को अंजाम देते हैं तो वो हमारा नया कर्म बन जाता है, नवीन कर्म बन जाता है। मान लिया जाए हमें किसी व्यक्ति से ईर्ष्या है या कोई द्वेष है और हम अपने मन में ईर्ष्या द्वेष के वश होकर ऐसे अपने मन के भाव रखें कि अगर फलाना व्यक्ति मेरे को मिल जाए तो मैं उसको ऐसे ऐसे बात सुनाऊंगा, ऐसे ऐसे बोलूँगा या उसके साथ ऐसा व्यवहार करूँगा, और जब वो हमें मिलता है तो हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, तो ये हमारा नया कर्म बन जाता है। क्योंकि ये कर्म हमने अच्छे से सोच विचार कर किया है। तो देखो, कई कर्म हमारे प्रारब्ध होते हैं और कई कर्म हम खुद अपने नए बना लेते हैं। अब मान लिया जाए हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और हम किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और अपनी गाड़ी को हम बिल्कुल सही दिशा में लेकर जा रहे हैं, अपनी साइड पर जा रहे हैं और ठीक से ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई पीछे से आकर अचानक हमारी गाड़ी को टक्कर मार देता है और उसको टक्कर मारता है गाड़ी को और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और हमारा नुकसान हो जाता है। तो ये हमारा प्रारब्ध है, क्योंकि उस व्यक्ति ने इस बात को सोचा नहीं था, लेकिन अचानक में जो घटना घटी वो हमारी प्रारब्ध है। और जो हम सोच विचार कर रहे हैं वो हमारा नया कर्म बन जाता है। जैसे जो महाभारत में भी दिखाया गया है कि जो द्रौपदी थी और जो पांचों पांडव थे, तो जैसे कि महाभारत में जो शकुनी था उसने जो पांडव थे उनको जुआ खेलने के लिए उत्साहित किया और उनको जुआ खेलने के लिए राजी कर लिया और धृतराष्ट्र को भी उसमें शामिल किया, जिससे कि पांडवों को उनकी बात को मानना पड़ा, क्योंकि पांडव उनको अपना बड़ा पिता मानते थे और वो जुआ खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो हार जाते हैं, जिसके कारण से जो द्रौपदी जी थीं उनको भी सभा में लाया गया और उनको अपमानित किया गया, और जिसके कारण से पांडवों को बहुत ही मानसिक दुख को सहन करना पड़ा। तो ये सब क्या था? तो ये उनकी कोई प्रारब्ध थी। तो ऐसे जो अचानक घटनाएं घट जाती हैं या अचानक कोई सरकमस्टांस ऐसे बन जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो प्रारब्ध थी। मान लिया जाए कोई बच्चा है और वो पढ़ाई में बहुत होशियार भी है और वो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करता है और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से करता है, लेकिन अचानक जिस दिन उसका एग्ज़ाम होता है और वो जाते जाते रास्ते में अचानक कोई ऐसी घटना अगर घट जाए
कि वो एग्ज़ाम स्थल तक ही ना पहुंच पाए, तो उसको वो जो मार्क्स अच्छे लेके आने वाला था वो नहीं ले पाता है, यहाँ तक कि वो एग्ज़ाम में ही नहीं बैठ पाया। पूरी तैयारी होने के बावजूद भी, पूरी योग्यता होने के बावजूद भी वह उस स्थान पर पहुंच ही नहीं पाया। तो यह उसकी प्रारब्ध है। और उसके स्थान पर अगर कोई व्यक्ति, मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति किसी के घर जाता है और घर जाकर के अचानक में उनके साथ अच्छा सोच विचार कर गया कि फ़लाने व्यक्ति को मुझे सहयोग देना है, उसकी मदद मुझे करनी है, उसको सुख मुझे देना है, और वो जा कर के उनको एक अच्छा गिफ्ट दे, उनसे अच्छे से बातें करे और उनको खुश कर दे, तो ये उनका नया कर्म बन गया। क्योंकि वो पहले से ही सोच कर गए थे कि हम जिनके घर जा रहे हैं हमें उन्हें सुख देना है, हमें उनके मन को शांति देनी है, हमें उनके उमंग उत्साह को बढ़ाना है, और उन्होंने ऐसा ही किया। तो ये उनका नया कर्म बन जाता है। तो देखो, अपने जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, तो कुछ कर्म, जो कर्म हम सोच विचार कर करते हैं, एक रूपरेखा बनाकर करते हैं, तो वो हमारे नए कर्म बन जाते हैं। और जो अचानक ना चाहते हुए ऐसे सरकमस्टांस बन जाते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि अचानक कोई घटना घट जाती है, अचानक कोई कार्य ऐसा बन जाता है कि ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है, तो वो हमारी प्रारब्ध होती है। तो कर्मों का फल तो मनुष्य को मिलता ही है। तो इससे हम जान सकते हैं कि कौन से कर्म हमारे प्रारब्ध बन रहे हैं और कौन से कर्म हमारे नवीन कर्म बन रहे हैं। तो इसलिए अपने कर्मों पर सदा ही हमें अटेंशन देना है, और अपने कर्मों को हमें ज़रूर भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए अगर हम अच्छे सोच विचार कर कर्म कर रहे हैं, चाहे अच्छे या बुरे, तो वो निश्चित ही हमारे सामने आज नहीं तो कल आने वाले हैं। ओम शांति।